मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके विद डीके पर। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको समस्त मानव रोगों के बारे में बताएंगे। इस एक ही वीडियो से आपको कहीं और से मानव रोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसमें भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इस वीडियो में समस्त रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाली गई हर एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मानव रोग डिजीज। रोग शब्द का मूल शब्द क्या है? व्यथा होती है, जिसका अर्थ है रुकावट, अर्थात सबसे अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य में रुकावटें आना, बाधा आना ही क्या है? रोग है। शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की अनियमितताओं को ही रोग या बीमारी कहा जाता है। रोग की स्थिति में शरीर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता। ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। रोगों के उपचार के लिए दवाओं, ड्रग्स का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने किया था। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम दवाओं का प्रयोग किसने किया था? तो आपका जवाब रहेगा हिप्पोक्रेटस ने। अतः इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों, रोग की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। आप देख पा रहे होंगे कि जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। तो जो उपार्जित रोग हैं उसमें से आप देख पा रहे होंगे एक संक्रामक रोग और एक संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के रोग हैं: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से होने वाले, कृत्रिम जन्य रोग। वहीं संक्रामक के बाद जो असंक्रामक है उसमें आनुवंशिक रोग और हीनताजन्य रोग। तो आप देख पा रहे होंगे कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, क्षय रोग, टाइफाइड और कुष्ठ रोग। विषाणु से होने वाले रोग रेबीज, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, एड्स। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निद्रा रोग। कृमिजन्य रोग जिसमें फाइलेरिया, एस्केरिसिस और टीनियसिस। असंक्रामक रोगों में 2 प्रकार के रोग पाए जाते हैं, आनुवंशिक रोग और हीनताजन्य रोग। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम एक एक रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करके बताते हैं आपको। दोस्तों, संक्रामक रोग अथवा क्या है? इन्फेक्शन डिजीज। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है प्रोटोजोआ रोग कहलाता है। संक्रमण जल, वायु, दूषित भोजन या निकट संपर्क के द्वारा फैलता है। इसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ व कवक आदि रोग फैलाने में सहायता करते हैं। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? नंबर 1 टीबी, क्षय रोग, तपेदिक रोग, एस्मा और राज एस्मा, इतने नामों से इसको जानते हैं। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलता है। इस रोग का प्रसार रोगी के संपर्क में रहने से, रोगी के छींकने तथा खांसने से भी फैलता है। म्यूकस, इस रोग में क्या होता है? फेफड़े की जो म्यूकस, ये वाली म्यूकस कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। इसके उपचार के लिए ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है नामक दवा दी जाती है। सरकार द्वारा तपेदिक के उपचार के लिए डीओटी, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट चलाई जा रही है। इसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी के टीके का निर्माण रॉबर्ट कोच ने किया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि बीसीजी के टीके का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। नंबर 2 है कुष्ठ रोग। नंबर 2 क्या है? कुष्ठ रोग। लेप्रोसी, यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह रोग अत्यंत घनिष्ठ संपर्क में रहने से फैलता है। इस रोग में घुटने तथा कोहनी में सूजन आ जाता है एवं अत्यधिक बुखार तथा पीड़ा का अनुभव होता है। इस रोग के उपचार के लिए एमडीटी की गोलियां दी जाती हैं। कुछ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला रोग है टिटनेस। इसको क्या कहते हैं? धनुष टंकार। यह रोग
माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी के कारण फैलता है। इस रोग में गले की मांसपेशियों में ऐंठन आने से सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे रोग की मृत्यु तक की संभावना रहती है। इस रोग में रोगी का शरीर धनुष की भांति ऐंठ जाता है, इसलिए इसे धनुष टंकार कहते हैं। इसके बचाव के लिए डीपीटी और एटीएस का टीका लगाया जाता है। नंबर 4 है टाइफाइड। टाइफाइड मियादी बुखार अथवा आंत्रज्वर। यह रोग जो सैमुलेला टाइफोसिया नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग में आंत तथा प्लीहा में सूजन आ जाती है। इस रोग के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। ये रोग जो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से फैलता है, इसमें विशेषकर आंतों में जो है सूजन आ जाती है। रोग नंबर 5 है डिप्थीरिया। इस रोग में गले में एक कृत्रिम झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नंबर 6 है निमोनिया। यह रोग जो है डिप्लोकोकस और पिनोमोनिया नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसमें तीव्र बुखार तथा सांस लेने में परेशानी होती है। इसके बचाव के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 है काली खांसी। काली खांसी हीमोफिलियस पर्टिस नामक जीवाणु द्वारा होती है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में होता है। इस रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नंबर 8 है प्लेग। यह रोग जीवाणु जो बैसिलस पेस्टिस के द्वारा होता है। इसका संक्रमण चूहे तथा गिलहरी के ऊपर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। चूहे तथा गिलहरियों के ऊपर ये पिस्सू परजीवी के रूप में आश्रित होते हैं। जब ये पिस्सू किसी मनुष्य को काटते हैं तो ये जीवाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा प्लेग नामक जीवाणु को जन्म देता है। रोग नंबर 9 है हैजा, जिसको हम कहते हैं कालरा। यह रोग विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह रोग मधुमक्खी द्वारा दूषित मल एवं भोज्य पदार्थ आदि पर बैठने से होता है। इस रोग में जल की कमी हो जाती है तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। अगला रोग है गोनोरिया सिफिलिस। गोनोरिया रोग का कारण भी ये जीवाणु होता है। सिफिलिस रोग भी काफ़ी खतरनाक होता है। ये दोनों यौन संचारी रोग होते हैं। एंथ्रैक्स नामक रोग भी जो है जीवाणु द्वारा फैलता है। सामान्यतः पशुओं में होने वाला रोग है, किंतु पशुओं से मनुष्य में पहुंचने पर श्वसन बाधित हो जाता है। आप इसको आसानी से पढ़ करके नोट्स भी बना सकते हैं। जितने सारे रोग हैं किस जीवाणु से फैलते हैं उनके नाम नोट कर लेना बहुत जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं विषाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग। जी हाँ, विषाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग जो हैं, इसमें नंबर 1 AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एड्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो घट जाती है। इस प्रकार यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस रोग के उपचार के लिए रिवाइन सुरामीन नामक जो है HGT नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा एलिसा टेस्ट एड्स के जांच के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम एड्स रोग की जानकारी 1981 कैलिफोर्निया में मिली थी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नाको नेशनल AIDS कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। अगला रोग है हाइड्रोफोबिया। यह रोग रेबीज नामक वायरस के द्वारा फैलता है। रेबीज को स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं। यह रोग रेबीज से संक्रमित कुत्ता, बिल्ली एवं गीदड़ आदि के काटने से फैलता है। इस रोग में मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, जिससे व्यक्ति को पानी पीने में कठिनाई होती है। रोगी उपचार के लिए एंटी रेबीज का टीका लगवाया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेबीज नामक टीके की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा किसने की थी? लुई पाश्चर ने किया था। क्वेश्चन बनता है कि रेबीज नामक टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने। अगला रोग है डेंगू। यह रोग आर्बो वायरस के कारण होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह मादा एंडीज एजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से होता है। इस रोग में ब्लड जो प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। रोग नंबर 4 है पोलियो। यह रोग पोलियोमेलाइटिस वायरस के कारण होता है। इस रोग के विषाणु दूषित जल के साथ बच्चों के आंत में फैल जाते हैं, एवं स्पाइनल कार्ड को संक्रमित कर देते हैं।
जिससे कमर के नीचे की तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, बच्चे विकलांग हो जाते हैं। कभी कभी विषाणु मस्तिष्क के स्वास्थ्य केंद्र को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे रोगी सांस नहीं ले पाता है। इसके लिए टीके का निर्माण जॉन सॉक नामक वैज्ञानिक ने किया। एल्बर्ट सोबीन ने मुख से लेने वाले पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किया, जो आजकल पोलियो उन्मूलन के लिए पिलाई जाती है। नंबर 5 है चेचक, स्मॉल पॉक्स। इसमें तीव्र बुखार के साथ साथ पूरे शरीर पर दाने पड़ जाते हैं। इन दानों में पानी भर जाता है, जो सूखने पर दाग के रूप में बने रहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए बच्चों को चेचक का टीका लगाया जाता है। नंबर 6 छोटी माता, चिकन पॉक्स। इस रोग में शरीर पर दाने पड़ जाते हैं, इसके बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। नंबर 7 इन्फ्लुएंजा, यह आर्थ्रोमिक्सोवायरस के द्वारा फैलता है। इस रोग में बुखार के साथ साथ पूरे शरीर में दर्द हो जाता है। बीमारी नंबर जो 8 है वो है क्या, जुकाम, कॉमन कोल्ड, जो राइनो वायरस के द्वारा फैलता है। दोस्तों किस वायरस से कौन सा रोग फैलता है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो क्या है, राइनो वायरस। कुछ 9 नंबर है पीलिया जॉन्डिस। पीलिया रोग संक्रमित जल से फैलता है। यह रोग 6 प्रकार के विषाणुओं के द्वारा फैलता है, जिसमें क्रमशः हेपेटाइटिस A, B, C, D, E व G कहते हैं। मनुष्य इन सभी विषाणुओं के वाहक होते हैं। ये विषाणु संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। A व E विषाणु पानी में पैदा होने वाले, जबकि अन्य किस्म के विषाणु रक्त के जरिए संक्रमित होते हैं। इस रोग के बचाव के लिए हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है। क्या, हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है। नंबर 10 स्वाइन फ्लू। यह H1N1 वायरस के द्वारा फैलता है। कौन सा वायरस है, H1N1 वायरस के द्वारा फैलता है। यह रोग सुअरों से मनुष्य में फैलता है। नंबर 11 बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, यह रोग H5N1 वायरस के द्वारा फैलता है। यह रोग पक्षियों से मनुष्य में क्या होता है, फैलता है। या किससे फैलता है, पक्षियों से मनुष्य में। और जो स्वाइन फ्लू है, सुअरों से मनुष्य में फैलता है। अब अगले रोग है कवक के द्वारा होने वाले रोग। दोस्तों कवक के द्वारा जो होने वाले रोग हैं, आप देख पा रहे होंगे, कवक के द्वारा होने वाले रोग, इसमें दमा, गंजापन, दांत खाज। दमा, यह एक संक्रामक रोग होता है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्पलर्जिस फ्यूमिगेटस नामक कवक के द्वारा बीजाणु से पहुंचकर जो है क्या करता है, वहां जाल बना लेते हैं, जिसमें रोगी सांस लेने में क्या होता है, तकलीफ होती रोगी को, और ये रोग हो जाता है। एक है बर्डनेस, गंजापन। यह रोग टेनिया कैपिटस नामक कवक के द्वारा होता है। इसमें बाल की ग्रंथियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जिसमें बाल टूटने लगते। नंबर 3 दाद। तो दाद यह है ट्राइकोफाइटन कवक के द्वारा होने वाला यह रोग है। कवक त्वचा के अंदर पहुंचकर जाल बना लेते हैं, जिससे त्वचा पर लाल रंग के थक्के उभरने लगते हैं, और यह धीरे धीरे अगर काफ़ी दिनों तक रहता है तो काफ़ी खतरनाक बन जाता है। खाज, यह रोग एकेरस स्कैबिज नामक कवक के द्वारा फैलता है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है, सफ़ेद दाग भी पड़ जाते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग। अगला क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। क्या, मादा एनोफिलीज के काटने से फैलता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार होता है। इसमें लाल जो है रुधिराण नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त की कमी हो जाती है। उपचार के दवा जो है कैसे होती है, क्विनाइन क्लोरोक्विन। इसकी जो दवा किससे प्राप्त की जाती है, क्विनाइन के पौधों से प्राप्त की जाती है। पैरिया, यह रोग एंटी अमीबा जिंजिवेलिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। इसमें मसूड़ों में पस निकलने लगता है तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। इसमें रोगी को विटामिन सी अत्यधिक सेवन करना चाहिए, और इससे पैरिया रोग क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगला रोग है निद्रा रोग। क्या है, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। सीसी मक्खी के ऊपर आश्रित रहती है। जब यह मक्खी मनुष्य को काटती है तो इससे मनुष्य को संक्रमण हो जाता है तथा मनुष्य को निद्रा रोग नामक बीमारी हो जाती है। पेचिस, डिसेंट्री, यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोरिका नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। कृत्रिम जन्य रोग, फाइलेरिया, यह रोग वाउचेरिया बैंक्रोफिटाई नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो
क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यह कृत्रिम मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों को तेजी से क्या हो पहुंच जाता है। यह मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में क्या होता है, तेजी से पहुंच जाता है, जिसके कारण पाँव तथा वृषण ग्रंथियां मोटा हो जाती हैं। इसलिए इस रोग में हाथी पाँव जो हाथी पाँव नामक बीमारी हो जाती है कि देखते हैं कई लोग एक एक पाँव जो है, एक पाँव किसी का दोनों पाँव हाथी के समान हो जाता है। इसी को हाथी पाँव या पील पाँव कहते हैं। इस रोग के उपचार है तो स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए तथा डॉक्टर के परामर्श अनुसार जो है ट्रोजन एवं MSE आदि दवाएं खानी चाहिए। एस्केरियासिस, इस रोग का कारक एस्केरियासिस लुम्बिकाइडिस नामक निमेटोड होता है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में अधिक पाया जाता है। यह रोग का संक्रमण भोजन के द्वारा होता है। एस्केरिस के अंडे रोगी के आंत में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण रोगी को पेट में तेज दर्द होता है एवं वृद्धि रुक जाती है। फेफड़ों में पहुंचकर ये ज्वर, खांसी तथा ईसोनोफिलिया का कारण बनते हैं तथा शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इस निमेटोड से छुटकारा पाने के लिए मेबेंडाजोल एवं पेपराजिन फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। अगला रोग है टीनियासिस। इस रोग का कारण टीनिया सोलियम नामक परजीवी होता है। इसमें रोगी की आंत में इस परजीवी के अंडे उपस्थित होते हैं, जो कि मल के साथ बाहर आ जाते हैं। सुअर जब इस मल को खाते हैं तो ये सुअर के आंत में पहुंच जाते हैं, जहां से यह सुअर के मांसपेशी में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में इसे ब्लैडर वर्म कहते हैं। यदि ऐसे संक्रमित सुअर का अधपका मांस व्यक्ति खाता है तो ब्लैडर वर्म उसकी आंत में पहुंचकर टेपवर्म के रूप में विकसित हो जाता तथा आंत के दीवारों पर चिपक जाता है। इस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है। लेकिन जब इसके लार्वा आंत में उत्पन्न हो जाते हैं तो केंद्रीय तंत्र आंखों, फेफड़ों, यकृत एवं मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। निकोलसन नामक दवा इस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब देखिए प्रमुख रोगों तथा प्रभावित होने वाले अंग। जो प्रमुख रोग हैं उनसे प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? न्यूमोनिया से क्या होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। टीबी से क्या होता है, फेफड़े। पीलिया से क्या होता है, यकृत। अस्थमा से श्वास नली। पोलियो से नाड़ी। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। पायरिया से दांत प्रभावित होते हैं। मलेरिया से रक्त कोशिका। डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है। असंक्रामक रोग का कारण कोई जीव नहीं होता है और न ही ये बीमारियां छुआछूत से फैलती हैं। तो अब बात करते हैं आनुवांशिक रोगों की। जब जीन की संरचना में या संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो उससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यह आनुवांशिक रोग जिन्हें कहते हैं जेनेटिक डिजीज, जिसमें पहला होता है रंजकहीनता। इस रोग में रोगी के शरीर में मेलेनिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे रोगी का शरीर रंगहीन हो जाता है, अर्थात उसका शरीर सफ़ेद हो जाता है, उसमें कलर नहीं होता है। नंबर 2 होते हैं वर्णअंधता, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्णअंधता में कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग में क्या होता है, रोगी की लाल रंग तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, अर्थात जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाता है उसे लाल और हरे रंग में फर्क नजर नहीं आता है। संघ कोशिकाएं रंगों के पहचान में सहायक होती हैं, उनसे अविकसित होने पर हमें वर्णअंधता हो जाता है। यह रोग सामान्यतः पुरुषों में होता है और महिलाएं इसका वाहक होती हैं। नंबर 3 है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग का पता सर्वप्रथम उस वक्त लगा जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंशज एक के बाद एक बीमारी की चपेट में आने लगे। शाही परिवार के सदस्यों के हीमोफीलिया से पीड़ित होने के कारण इसे शाही बीमारी कहा जाने लगा था। इस रोग में रोगी के रुधिर का स्कंदन नहीं हो पाता है। इस रोग में क्या होता है, रोगी के रुधिर क्या होता है, स्कंदन नहीं हो पाता है। अत्यधिक रक्तस्राव होने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। सामान्यतः यह रोग पुरुषों में पाया जाता है, जो महिलाएं इसका वाहक होती हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको याद कर लेना है। आगे प्रदूषण जनित रोग, मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग शरीर में पारा की अधिकता के कारण होता है। इसमें शरीर के अंग, होठ, जीभ काम करना बंद कर देते हैं तथा बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। इटाई रोग। नंबर 2 इटाई रोग। यह रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। यह अस्थियों तथा जोड़ों के लिए
दर्दनाक बीमारी फैलाता है। या कैडमियम की अधिकता से लीवर तथा फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। कई बार परीक्षा में देखिए पूछा था कि इटाई रोग किससे फैलता है, किसकी अधिकता से फैलता है। मिनीमाटा रोग किसकी अधिकता से फैलता है, तो ये पारे की अधिकता से फैलता है या कैडमियम की अधिकता से फैलता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से यह रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके यह जो है जिसके कारण फलस्वरूप ऊतकों कोशिकाओं तथा अंगों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। वह नीले अंग जो है क्या होते हैं, नीले पड़ने लगते हैं। इस कारण इस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम तथा मेड हीमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। यह रोग सामान्यतः नवजात शिशुओं में होता है। इसमें नवजात शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। टाइफाइड आंत प्रभावित करता है। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले 1997 में पता चला था। कब पता चला? 1997 में पता चला था। स्नार्क्सा संस्था एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु में संबंधित है। विश्व में प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। विश्व में प्लेग रोग की शुरुआत चीन से मानी जाती है। भारत में हेपेटाइटिस बी के रोगों की संख्या अधिकतम है। मलेरिया रोग औषधि कुनेन का निष्कर्षण सिनकोना की छाल से, अर्थात जो है सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा पाई जाती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मिनीमाटा रोग पारा संक्रमित मछलियों से प्रदूषित पदार्थ के खाने से होता है। मलेरिया परजीवी की खोज ए लेवेरॉन ने की थी। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आशा है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। धन्यवाद।